हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीमास क्रिएशन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेमोलिना स्टफ्ड इडली और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। नॉर्मल इडली तो सभी लोगों ने खाई है, बट ये स्टफ्ड इडली है। इसके लिए 1 कप सेमोलिना, बराबर की मात्रा में 1 कप दही, इन दोनों को हम अच्छे से एक बाउल में डालकर मिक्स कर लेंगे। बहुत एक स्मूथ बैटर बन जाना चाहिए। 5-7 मिनट इसको मिक्स करिए। उसके बाद इसको एक प्लेट से कवर करके और एक कपड़े से इसको टॉवल से रैप करके 15 से 20 मिनट तक रख दीजिए। इस बीच एक पैन में थोड़ा सा घी या ऑयल गरम करिए। उसमें राई, करी पत्ता, ज़ीरा और हींग का तड़का लगाइए। उसमें कद्दूकस की हुई अदरक, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, इनको डाल के अच्छे से स्टिर फ्राई कर लीजिए। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला भी इसमें डाल लीजिए। 1-2 मिनट इसको स्टिर फ्राई करने के बाद इसमें आप 3 आलू बॉइल्ड एंड नाइसली मैश्ड, अच्छे से मैश होने चाहिए वो आलू, उसमें आप ऐड कर दीजिए और बहुत अच्छे से इस मिक्सचर को पूरा भून लीजिए। मंदी आंच में इसको भूनिए और धीरे धीरे भूनिए। और जब ये भुन जाए तो लास्ट में इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला डालिए। चाहे तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और ऊपर से हरा धनिया डाल करके अच्छे से इसको भून लीजिए। अब जो इडली का पेस्ट हमने बनाया था, करीब 20 मिनट के बाद उसको आप लीजिए। उसमें 1 चम्मच के करीब नमक डालिए, 1 चम्मच उसमें इनो डालिए और इनो को एक्टिवेट करने के लिए बहुत थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी ये देखिए मिक्सचर गाढ़ा है तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और पानी डाल के हम उसको एक पोरिंग कंसिस्टेंसी का बना लेंगे। अब हम एक स्टील का ग्लास लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ग्रीस कर लेंगे और ये जितना बैटर मैंने बनाया है वो 3 ग्लास नॉर्मल साइज़ के जो होते हैं उसके लिए सफिशिएंट होता है। इधर आपका जो पोटैटो मिक्सचर हमने बनाया है उसको हाथ में लेकर हल्का सा रोल कर लीजिए, लंबा सिलिंड्रिकल इसको रोल कर लीजिए। तो ये 3 आलू हमने जो लिए थे उससे हम ये 3 रोल बना लेंगे। अब हम ग्लास में इडली और दही का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो आधा ही ग्लास हम फिल करेंगे और उसके बाद हम इस रोल को उसमें अंदर सेट कर देंगे, सेंटर के अंदर, और फिर ऊपर से हम इसको इडली पेस्ट जो हमने सूजी और दही का बनाया है उससे कवर कर देंगे। अब एक बड़े कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर एक छोटा बाउल बीच में रखिए स्टैंड के ऊपर और उसमें ये जो तीनों ग्लासेस हैं वो रख के और इसको स्टीम दे दीजिए। जैसे हम इडली में स्टीम देते हैं करीब 15 से 20 मिनट तक, उतना हमको स्टीम देना है। करीब 15-20 मिनट बाद ओपन करिए लिड को और उसमें टूथपिक डाल करके चेक करिए कि वो अच्छे से बेक हो गया है कि नहीं। स्टीम हो जाएगा अच्छे से तो उसमें टूथपिक के ऊपर कोई भी पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। करीब उसको 10 मिनट ठंडा करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद ग्लासेस में से इस रोल को निकाल लीजिए और पीसेस में कट कर लीजिए। देखिए बीच में सेंटर में किस तरह से स्टफ्ड आलू आते हैं और साइड में ये आपका इडली का बैटर है। अच्छे से इसको आप कट करके प्लेट में डेकोरेट करिए और इसको नारियल की चटनी या हरी चटनी पुदीने की, या कई लोग बच्चे लोग सॉस के साथ बहुत पसंद करते हैं, या आप मूंगफली की चटनी भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।